हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आज हम मतलब कि जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ चल रही है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ के अंदर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी थर्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ये हमारी थर्ड वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश्ड है। देखो, कुछ हो ना हो, बट मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, जो बच्चा पहले एनसीईआरटी करके और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता है, वो मेरी 100% गारंटी है कि उसके 100 बाई 100 मतलब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स उसके आएंगे। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस में मैंने इसको लेके बनाई है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लीज़ कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक करने की जरूरत नहीं है अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज मतलब एग्जाम्पलर कर लेते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो, अब देखो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हमारे जितने भी क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूस। देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ, कोई भी फंक्शन अगर आपने कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी का अगर आपने मेरे से बेसिक पढ़ा है तो मैंने आपको दो ही चीज़ें बताई थी। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, समथिंग अपॉन ज़ीरो एंड रूट के अंदर नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड, मतलब वहाँ पर ब्रेक है, मतलब वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो अगर हम ऑप्शंस की ओर देखें, ये भी एक लीनियर फंक्शन, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है बेसिकली। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस नहीं है सिवाय एक के। अगर मैं आपको ऑप्शन डी की तरफ दिखाऊँ, जी एक्स बाई एफ एक्स, तो जी एक्स कितना है आपको पता है, ये हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2x, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस। ये जो हमारा फंक्शन है, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 ये समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा, जी एक्स बाई एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। हमें कुछ इतना कोई लिखना नहीं पेपर में, हमें तो जस्ट आंसर देना है। और मैं यहाँ पर आपको जस्ट क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि इस तरह से हम इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब इज डिसकंटिन्यूस ओनली एट 1 पॉइंट, डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो, इसको कैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी हमारा वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें देखना है कि समथिंग अपॉन, देखो यहाँ पर अंडर रूट तो नहीं है पर डिनोमिनेटर है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो कैसे करेंगे। लेट फंक्शन को लिखो पहले, फंक्शन कितना है हमारा, फंक्शन है हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो, अगर हम डिनोमिनेटर को सिर्फ देखें, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 4x माइनस एक्स क्यूब, इसमें से x कॉमन ले लो, कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यानी कि इसको मैं लिखूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक। तो मेरे पास कितना आ गया x 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यानी कि देखो, ये 0 कब होगा, ये 0 पर 0 होगा, ठीक है। इट विल बी ज़ीरो एट, जब x की वैल्यू कितनी होगी 0 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, यहाँ से कितनी आएगी -2। यही अब ये समझ लो कि मैं x को क्या फिल करूँ, 0 फिल करूँगा तो ये सारा आंसर 0 बनेगा, 2 फिल करूँगा तो भी ये आंसर 0 बनेगा, -2 फिल करूँगा तो ये 0 0 समथिंग 0। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो हमारी ऑप्शन कौन सी सही है, तो डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने टिक लगा दी थी, तो पिछले ऑप्शन में ये ऑप्शन डी हमारी राइट आंसर है और इस क्वेश्चन में हमारी सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस करके ना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कोई पेपर का पैटर्न है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स विद अ फंक्शन एफ एक्स, अब देखो फंक्शन कैसा है हमारा,
फंक्शन एक बार देखो हमारा कैसा है, फंक्शन है हमारा ऐसा मॉड 2x माइनस 1 साथ में उसके है साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको पता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो फंक्शन है। देखो जो साइन फंक्शन है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस हर जगह डिफाइंड है, तो कॉस मतलब साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल तो है सब जगह। बट मॉड, आपको ना मॉड का याद होना चाहिए। देखो मैंने आपको हमेशा बताया मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी हम ऐसे चेक करते हैं कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू है और लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू है। और अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़ी है ना, अगर आप इसका ग्राफ बना के भी देखोगे ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो मॉड फंक्शन जो है वो कभी भी, देखो मैं आपको अपना एक रूल देने वाला हूँ, जब भी मॉड फंक्शन आए तो जो मॉड फंक्शन होता है ना उसमें से जो बीच का उसका जो भी वैल्यू है, मतलब जैसे x है इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक कर रहा है। मॉड x जो है वो 0 पर ब्रेक कर रहा है, 0 से पीछे कुछ हो रहा है, 0 से आगे कुछ हो रहा है, तो एग्जैक्टली 0 पर हमारा मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना, आपको कोई ना कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा और आपने एक्सरसाइज 5.1 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन किया होगा कि मॉड फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। दोबारा करने का फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा मॉड फंक्शन जो है ना, इतना पता है आपको कि जो मॉड के बीच में होता है। अब यहाँ पर मॉड के बीच में कौन है, यहाँ पर मॉड के बीच में है हमारे, इसको अलग कलर से ही करते हैं, यहाँ पर मॉड के बीच में है हमारे 2x माइनस 1 का मॉड, तो इसको 0 के इक्वल रखो। ये रूल याद रखना, आगे भी काम आएगा। तो x की वैल्यू है 1/2। तो इतना आप हमें पता लग गया कि हमारा जो 2x माइनस 1 है ना, हमारा जो फंक्शन 2x माइनस 1 है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर? 1/2 पर। तो बट हमें पूरे फंक्शन को चेक करना है, तो ऐसा करते हैं हम, देखो हमें पता नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर चेक करनी है, तो हम एग्जैक्टली 1/2 पर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1/2 अपॉन माइनस एच। ये 1/2 कहाँ से है? जो मैंने आपको रूल दिया, ये हर एक मॉड फंक्शन में काम करेगा। ये याद कुछ काम की बातें होती हैं जो लिखी नहीं जा सकती बट आपको समझाई जा सकती हैं और आप सुन सकते हो बड़े आराम से उनको। अब f ऑफ 1/2 माइनस एच, यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है, तो कैसे फिल करेंगे? 2 इंटू 1/2 माइनस एच, एक्स की जगह पर -1, उसका मॉड है साइन 1/2 माइनस एच। देखने में बड़ा अजीब लग रहा है बट हो जाएगा। तो f ऑफ 1/2 2 इंटू 1/2 -1 मॉड साइन 1/2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको भी अलग से, मतलब कि जो मैंने आपको रूल समझाया इसको अलग से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व करना कितना आएगा? 1 कट जाएगा, 1 माइनस 2h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h, है ना, 1 माइनस 2h माइनस 1, -1 भी है साथ में। उसके बाद है साइन 1/2 माइनस एच। इसकी वैल्यू कितनी आई? ये कट गया, 1 माइनस 1 0, 0 समथिंग 0 ही आएगा, 0 ही आएगा डिवाइड बाय माइनस एच। अब ये भी कट कर दो, -2h का मॉड लिख लो +2h, ठीक है, +2h साइन 1/2 माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये कट कर दो। अब लिमिट अप्रोच करवाना, 2 साइन 1/2 माइनस 0 अपॉन -1, तो कितना आ गया? -2 साइन 1/2। अजीब सी वैल्यू है बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये आप ये मत सोच के चलो कि ये MCQ है, क्योंकि MCQ के लिहाज से ये बड़ा क्वेश्चन है, बट मुझे आपको समझाना, हो सकता है आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। तो -2 साइन 1/2 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या है हमारा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मैं क्या लिखूंगा? f ऑफ 1/2 प्लस h माइनस f ऑफ 1/2 अपॉन h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमारे फंक्शन की वैल्यू वही है 2x माइनस 1 मॉड साइन x।
टू 1/2 प्लस एच माइनस 1 मॉड साइन 1/2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 साइन 1/2 अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ये बन गया 1 प्लस एच माइनस 1 साइन 1/2 प्लस एच, ये कितना बन गया 1 माइनस 1 साइन 1/2 अपॉन एच, ये कट गया। ये एच का मॉड कितना आएगा, एच ही आएगा, सॉरी यहाँ पर 2h आएगा ना, तो 2h का मॉड 2h ही आएगा साइन 1/2 प्लस एच, ये 0 एंड समथिंग 0 ही आएगा अपॉन एच। अब ये कट कर दो, 0 अप्रोच करवाना, 2 साइन 1/2 प्लस 0, और कुछ तो नहीं है ना, यस यही है। तो 2 साइन 1/2, तो यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ऑप्शन देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन जो है, वही बात है, हमारा फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल है, बट सिर्फ 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं आया, तो इसका मतलब हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मुझे जस्ट मतलब कि इसका क्लियर कर लेने दो आंसर, क्योंकि इससे थोड़ी सी बनी रहती है। तो यस, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, जो मैंने आपको रूल दिया ना वो आपको आगे जाके काम आएगा, ये वाला मॉड के अंदर जो होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमें फंक्शन कितना है, कॉट एक्स, कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये बहुत ईजी है, कुछ बच्चों को तो याद भी होगा, ये होता है कॉस बाय साइन। आपको पता है समथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स इज 0, साइन एक्स इज 0 व्हेन, आपको पता है x कितना होगा n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब x इज इक्वल टू n। अगर अपनी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, मतलब 0 फिल करो, 0 पर कितना होता है, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 180 कितना होता है 0, साइन 2 पाई कितना होता है 0, साइन 3 पाई कितना होता है 0, ये चक्कर चलते रहता है, चाहे आप माइनस लगा लो, माइनस पाई लगा लो, -2 पाई। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस ही पूछा है ना हमें, ठीक है, डिसकंटिन्यूस। हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, वो भी समथिंग अपॉन 0 बन रहा है। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो सॉरी ये वाली ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ई मॉड एक्स। अब ये ई के ऊपर मॉड एक्स आ गया ना, कंटिन्यूज एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नॉट कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। वैसे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये कंपोजिट फंक्शन से होगा, क्योंकि ना इसमें 2 फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं। चलो वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हमारे रिलेशनल फंक्शन में से डिलीट हो चुका है, बट फिर भी चलो एक क्वेश्चन आगे उसको कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे ब्रेक करो, लेट जी एक्स को लिखो ई एक्स एंड एच एक्स को लिखो मॉड एक्स। अब हमें ब्रेक करना है इसको ना, या तो हमें लिखना है जी ऑफ एच या एच ऑफ जी। अब एच एक्स का आंसर कितना आएगा, मॉड, है ना, तो एच जी एक्स का आंसर कितना आएगा, ये गलत है, एच जी एक्स का, तो जी ऑफ एच आएगा। नाउ जी ऑफ एच, देखो जी के अंदर एच एक्स, तो कितना आंसर आएगा इसका, जी का आंसर कितना आ रहा है, ई के साथ, देखो जी एक्स का आंसर कितना है, ई के साथ एक्स, ई के साथ एच एक्स, और एच एक्स का आंसर कितना है, ई मॉड एक्स। तो यानी कि मैंने अपने फंक्शन को सही तरीके से ब्रेक कर लिया, ठीक है। नाउ अब आपको पता है ये जो ई एक्स है, ये ई एक्स जो है ये हमारा कंटिन्यूस है, और मॉड फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ई एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो हमारी ये ऑप्शन तो सही लग रही है, कंटिन्यूस एवरीवेयर कंटिन्यूस, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, अभी तक के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल।
अब फिर से वही बात आ गई, ये मॉड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बोथ gx एंड hx आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, ये आपके लिख रहा हूं, एवरीवेयर देयरफॉर g ऑफ h, उनका कंपोजिट मतलब fx इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो यानी कि ये तो हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारी एक लगता है कि कुछ तो आंसर तो आएगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब हमारा g जो है, मतलब देखो यहाँ पर hx, नाउ इसकी बात करते हैं, नाउ hx इज इक्वल टू मॉड x। तो पिछले क्वेश्चन की तरह मॉड x कहाँ पर, इज नॉट डिफरेंशिएबल, आपको पता है इज नॉट डिफरेंशिएबल, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये आपको बहुत हेल्प करेगा रूल, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो हमारी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि कंटिन्यूस सब जगह है पर ये डिफरेंशिएबल 0 पर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमारा पूरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया, ये हमने 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बहुत बार किया। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर साइन 1/x where x not equal to 0 and the value of function f, so the function is continuous। चलो फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है, तो क्या लिखूंगा मैं, since fx is continuous, कहाँ पर कंटिन्यूस है, at x is equal to 0, तो therefore limit x approaches to 0 fx, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, फंक्शन की, एफ ऑफ, मगर इसकी वैल्यू पूछी है, एफ ऑफ, देखो यहाँ पर हमें वैल्यू पूछी है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की ही वैल्यू है। तो इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे, नाउ अब देखो एफ ऑफ 0 ये कितना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन मेरे से पहले पढ़ा ना, उनको ये वैल्यू कैलकुलेट ही करनी आती है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 0 फिल करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं, नाउ वी नो, हमें पता है कि साइन 1/x है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है। ये बात से एग्री करते हो, ठीक है। इसको और तरीके से लिखते हैं, ऐसा करो सभी तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस बात से एग्री करते हो। ऐसा करो सभी तरफ लिमिट लगा लो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है, क्योंकि ना किसी भी चीज़ को क्रैमिंग करने की बजाय अगर आप उसको समझ लेते हो, उसका कंसेप्ट समझ लेते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नेक्स्ट लेवल पर होती है। अब देखो लिमिट अप्रोच करवा दो, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इसको छोड़ दो ऐसे ही, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू 0 और 0 के बीच में है, 0 से बड़ी है 0 से छोटी है, ये तभी पॉसिबल है, यहाँ पर इक्वल का साइन भी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ही 0 होगी। देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक नंबर 0 से छोटा है उसे 0 से बड़ा है, ये तभी पॉसिबल है जब वो 0 के इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आंसर चेक कर लूँ, यस हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो हमें एम और एन की वैल्यू या रिलेशन पूछा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये हमने बहुत बार किया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कहाँ पर लिखेंगे, π/2 पर, π/2 नेगेटिव, π/2 के पीछे, ठीक है, fx। तो जब भी x की वैल्यू हमारी π/2 से पीछे है, जब भी x की वैल्यू हमारी π/2 से पीछे है, वो यही रहा x लेस देन π/2, कितनी आंसर आएगा mx+1। अब h का कंसेप्ट लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को मैं क्या लिखूंगा, देखो x का मतलब है π/2 से कम, यहाँ पर भी x का मैंने वही मतलब लिखा कि π/2 से थोड़ा सा कम। अब 0 अप्रोच करवा दो, कितना आएगा m π/2 - 0 + 1, कितना आ गया m π/2 + 1। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस, इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू π/2 से बड़ी है, और जब भी x की वैल्यू π/2 से बड़ी है, ये देखो कितना आंसर आएगा, sin x + n, ठीक है। तो h का कंसेप्ट लगाओ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin π/2 प्लस h प्लस n। तो 0 अप्रोच करवा दो, sin π/2 + 0 + n, sin 90 कितना होता है 1, इतना आ गया, ठीक है। अब सिंस, अब आपको पता है सिंस f इज कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है x = π/2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2। हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है, m π/2 + 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है 1 + n। अब ये तो कैंसिल आउट कर दो, तो m वैल्यू तो आई गई, विच इम्प्लाई n को लिखो m π/2, तो देख लो हमारा आंसर मैच कर गया। तो हमारी कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, बस आपको ध्यान देना थोड़ा सा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब जो मैंने आपको मॉड वाली बात बताई थी, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखो ये fx = sin x है ना, अब ये भी दो फंक्शन है, फिर से ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, इसको मैं ब्रेक करूँ, लेट gx को लिखो sin x एंड hx को लिखो mod x, ठीक है। अब देखो g के अंदर h, g कितना, g क्या करेगा sin x, तो h के अंदर g है बेसिकली, h ऑफ g, नाउ h ऑफ g, h ऑफ g कैसे, ठीक है, h ऑफ g, h के अंदर gx, h क्या करता है x के साथ mod x, तो gx के साथ क्या करेगा mod x। gx की वैल्यू कितनी है अपनी, gx की अपनी वैल्यू कितनी है sin x, तो ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आपको पता है sin x जो है और mod x जो है वो हमेशा कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, सिंस gx एंड hx both are कंटिन्यूस एवरीवेयर, आप चेकआउट कर सकते हो, ये हमेशा कंटिन्यूस, अगर आप कंटिन्यू पढ़ के आए हो ना, तो अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब देयरफॉर fx मतलब h ऑफ g है ना, यस, इज आल्सो कंटिन्यूस। तो ये भी क्या होगी, उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो उसी क्वेश्चन की तरह ये कंटिन्यूस तो है, मतलब f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस पर मुझे कोई लग नहीं रहा, इन दोनों पर मुझे डाउट है, इन दोनों पर, b और c पर। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी साइन मॉड x की चेक करनी है ना, नाउ अब आपको पता है, नाउ क्या करेंगे, fx = mod sin x।
मैंने आपको बताया था कि बीच वाला फंक्शन जो है उसको 0 के इक्वल रख लो। साइन एक्स 0 कब होता है? n पाई पर, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब हमारा फंक्शन, देयरफॉर जो मैंने आपको रूल सिखाया था, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई। तो हमारा n पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना, हमारा n पाई पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस सभी जगह, कंटिन्यूस हमारा फंक्शन सब जगह, नॉट डिफरेंट, यो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको कहीं से किसी बुक से नहीं मिलेगी, बट हाँ प्रैक्टिस करके मिलेगी। मैंने यहाँ पर आपको एक बात सिखा दी, अगर आपको मेरी किसी भी बात पर डाउट है, मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आई थिंक -1 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आएगा। कहाँ पर? 0 पर, जहाँ पर हमारा मॉड एक्स ब्रेक होता है, 0 पर ब्रेक होता है। मतलब जहाँ पर भी मॉड फंक्शन ब्रेक होता है ना, मतलब 0 पर रख के ब्रेक करते हैं हम उसको। जैसे इसको 0 के इक्वल रखा, x 1/2 आया, 1/2 से पीछे नेगेटिव वैल्यू आएगी, 1/2 से आगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सेम वैसे मैंने यहाँ पर मॉड एक्स साइन एक्स की बात की, तो मॉड साइन एक्स जो है मैंने कहाँ पर चेक किया, जब साइन एक्स जो है 0 होगा, वो कहाँ पर होता है? n पाई पर, तो इसलिए n पाई पर ये नॉट डिफरेंशिएबल। आई होप ये आपको क्लियर है। अब ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, अब ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी होगा, बाकी डेरिवेटिव ही हमें करना है। तो लेट y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आपको लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग ए बाई बी कितना होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पर लगाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, तो विच एम्प्लाइज वाई कितना आएगा? लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे लॉग की वैल्यू आ गई, तो ये हमारी लॉग की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव बोलो 1 बाय एंगल, आपको पता है हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। चाहता हूँ मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, बट आपको आदत डालना चाहता हूँ कि आपको ये आदत होनी चाहिए, -1 बाय एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर करते हैं इसको। चलो जी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दें। ये अल्टीमेटली एक हिसाब से प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन ही है। 1 का यहाँ पावर है सर जी, नहीं, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0, इसका -2x, तो -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर है नहीं, 1 का 0 2x, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर मैच तो नहीं कर रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, -2x कॉमन ही ले लो, अंदर कितना रहेगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व भी करना जिस तरह से मर्जी कर लेना आप। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये भी कट कर दो, -2x इंटू 2 डिवाइड कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आ गया आंसर? -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये आई थिंक हमारी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डेरिवेटिव क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी, आई होप ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव ही है, तो डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लेट। अब ये क्वेश्चन ना पेपर में आया हुआ है, आई थिंक CBSE 2024 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो अंडर रूट है, क्यों ना अंडर रूट को कैंसिल कर लिया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कि कितना आंसर आएगा स्क्वायरिंग करके, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। अब ज़्यादा देरी मत करो, अब बिल्कुल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। देखो है MCQ, बट मुझे आपको ये समझाने ही पड़ेंगे। देखो अगर आपको लगता है ना कि सर MCQ है, इतने बड़े कैसे हो गए, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दोगे तो हम कैसे करेंगे, बहुत से फालतू के क्वेश्चन आपके मन में होते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये MCQ और MCQ के हिसाब से ये लंबा है और आप लेंथी करवा रहे हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बीइंग अ टीचर मुझे इसको समझाना है। अगर आपको सिर्फ आंसर देखने हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, सबके आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर A है, पिछले का आंसर B है, उससे पिछले का आंसर C है। क्या आप उससे सेटिस्फाई हो गए? नहीं, आपको समझने हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझने हैं और अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। इसका डेरिवेटिव 2y देन डेरिवेटिव ऑफ y, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव एंगल, एंगल कितना है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, y का dy बाई dx। तो dy बाई dx वाली टर्म्स को इकट्ठे करना है तो करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं 2y dy बाई dx cos x प्लस dy बाई dx। तो आंसर देख लो किस तरह से है, ऑब्वियस बात ये दोनों आंसर होंगे, है ना। तो dy बाई dx को इधर ले आओ, 2y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। तो dy बाई dx की क्लियरली वैल्यू आ गई cos x अपॉन 2 माइनस 2y माइनस 1। कौन सी ऑप्शन सही लग रही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x करना है। तो आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड v को मान लो आप cos इनवर्स x। बेसिकली मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। अगर आप लिखना चाहो रफ में लिख सकती हो कि मुझे du बाई डी फाइंड करना है। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, लेट u इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो मेरा ध्यान वहीं पर जाता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। नहीं करना चाहते तो इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव भी कर सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर अंडर रूट देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। बट यहाँ पर आपको पता है मुझे एक फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ही चाहिए, मुझे अंदर कॉस ही चाहिए। तो 1 प्लस, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया। तो कॉस 2x का फॉर्मूला कैसे आ गया फिर, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो विच एम्प्लाइज u कितना बन गया हमारा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। अब वैसे मैंने आपको ये समझाया कि ये हीरोइन होती है और ये हमारा हीरो है। ये हीरोइन तभी बाहर आएगी जब ये हीरो की शर्तें मानेगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ मतलब कि क्लियर ही है। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो इसकी, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, अच्छे से लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स। तो विच एम्प्लाइज u कितना आ गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए।
तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, du बाई डी एक्स। अब 2 बाहर है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, देन डेरिवेटिव एंगल कितना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आल्सो अब ऐसा करो, उसको भी कर दो, आल्सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसका तो डेरिवेटिव आपको पता ही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स इसका होगा वही -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, नाउ हमें जैसा मैंने बताया du बाई dv निकालना है। तो du बाई डी एक्स उसको डिवाइड करो dv बाई डी एक्स से। du बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वैल्यू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये दोनों आपस में कट गए, तो मेरे पास कितना आ गया, -2/-1, ये भी कट गए। तो विच एम्प्लाइज मेरे पास du बाई डी का आंसर कितना आ गया, 2। तो यानी कि हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत ईजी है हमारे लिए। तो लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का 1 नहीं लिखना, dx बाई dt, इसका कितना होगा 2t, देन डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है 1, मतलब यहाँ पर 2t आ गया। सेम वे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो, सेम वे से लिखो y को। अब y कितना है, t³। अब यहाँ पर वही अपनी सारी कहानी दोहरा दो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव लिख दो dy बाई dt। तो यहाँ पर कितना आएगा 3t स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो 3t स्क्वायर। मैं हमेशा t का डेरिवेटिव या एंगल का डेरिवेटिव इसलिए बोलता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो, और ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस हैं। देखो कैसे होंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब नॉर्मली इस क्वेश्चन में बच्चे ये भी गलती करते हैं, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे dy बाई डी एस चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, वो इसी को डबल डेरिवेटिव करते हैं। वो लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और दूसरी तरफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। वो दोनों को डिवाइड करते हैं, कट गया, तो आंसर लिखते हैं डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स। ये गलत है, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे कि ऐसी गलतियां आप मत करो। तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों को डिवाइड करना है ना। तो देखो डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करो डी एक्स बाई डी टी से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा फिर, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2t। अब ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया 3/2t। अब फिर क्या करेंगे, अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन यहाँ दोबारा लिख ही देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट। अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए ना। अब ध्यान से देखो, मुझे डी वाई बाई डी एक्स को डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तभी डबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरह से करेंगे ना, और मुझे डेरिवेटिव करना है 3/2t का। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3/2 तो बाहर आ गया। टी का डेरिवेटिव, वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर बच्चे 1 लिखते हैं, बट आपको बोला टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। इसको आप नंबर 1 डाल लो। तो यहाँ पर 3/2, अब डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी बाई 1 बाई, यहाँ पर कितना लिखूँगा 1/2t। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। ध्यान से देखो, डी एक्स बाई डी टी वैल्यू 2t है, तो डी टी बाई डी एक्स कितनी होगी 1/2t। तो मेरे पास कितना आंसर आया,
तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव का आंसर आया। ऑब्वियसली पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता तो जल्दी जल्दी करोगे ही, ठीक है। तो 3/4t, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। अब ये हमारे लिए बहुत ईजी हैं, तो देखो ध्यान से। अब ये जो मैंने आपको बात समझाई थी वही यहाँ पर आपको काम आएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूज एवरीवेयर बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। तो आज के बाद एक बात मतलब आप मतलब की गांठ बांध लो, एक फंक्शन ऐसा मॉड फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और मॉड फंक्शन जो है वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, सिंस वी नो, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपके लिख देता हूं, सिंस मॉड फंक्शन, ये आपके लिए है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर and also differentiable everywhere except, यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट आप समझते हो, मैंने आज की वीडियो में ही आपको बताया था, जहाँ पर मॉड फंक्शन जो है वो हमारा टूटता है। जैसे मॉड फंक्शन जो है वो बेसिकली 0 पर टूटता है, 0 से पीछे कुछ और है, 0 से आगे कुछ और है। तो हमें एक फंक्शन जो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, देयरफॉर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लो जी, ये मॉड फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं होगा, 0 पर, ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं होगा, 1 पर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख देता हूं, आपके लिख देता हूं फिर भी, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं है, एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे ना, तो वो MCQs वगैरह रीजन सेशन में ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं। तो डेरिवेटिव करना हमें एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो आंसर ही देना हमें। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसको मान लो u, ठीक है, और इसको मान लो v, वही हमें du/dv फाइंड करना है। तो लेट u को लिखते हैं एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव du/dx, एक्स स्क्वायर का 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब सेम वे से उसको भी लिख लो, लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो डेरिवेटिव इसका भी, तो कितना आया dv/dx, इसका कितना आएगा 3x स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे du/dv चाहिए, du/dx डिवाइड बाय dv/dx, कितना आएगा 2x अपॉन 3x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट कर दो, तो 2/3x। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा 2/3x। जस्ट एक्यूरेसी के लिए एक बार आंसर चेक कर लूँ, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है 2/3x, तो बिल्कुल 2/3, सॉरी x नीचे है ना, यहाँ पर x नीचे है, कई बार ऐसी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर x नीचे आएगा क्योंकि x आपके सामने नीचे है, कई बार लिखने में देखने में लगता है कि वो x ऊपर है, तो ये हमारा क्या है आंसर। तो ऐसा करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मॉड x। अब देखो मॉड x, देखो ये आपको आगे जाके ना इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन आएंगे कि cos x की इंटीग्रेशन मान लो sin x है, तो मॉड की क्या होगी। तो मॉड के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले फंक्शन को हमेशा, देखो आपको पता मॉड फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। अगर मैं मॉड फंक्शन को सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, मैं आपको हमेशा बताया कि मॉड फंक्शन ऐसे काम करता है कि जहाँ पर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है,
जहाँ पर वो पॉजिटिव है मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मॉड फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है। सेम यहाँ पर भी है, हमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, नाउ एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है मॉड एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी वैल्यू प्लस कॉस एक्स है या माइनस कॉस एक्स है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे। एफ डैश एट नाउ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर हमारा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें इसका मतलब विच एम्प्लाइज कॉस एक्स इज कॉस एक्स गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं कॉस एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, देन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। हमें क्या फाइंड करना है एफ डैश पाई बाय 4 मतलब माइनस साइन पाई बाय 4। ऐसे क्वेश्चंस का प्लीज़ ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, ठीक है। तो -1 बाय रूट 2 तो मैं लिख देता हूँ, कितना आंसर है -1 बाय रूट 2। आई होप इसको आप समझ पाए हो। डेरिवेटिव करने से पहले हमें क्वेश्चन को मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इससे भी थोड़ा सा अलग तरीके से। अब यहाँ पर देखो, अब आपको ये समझ में आ चुका है कि मॉड है तो पहले मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, हमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एट, यहाँ पर शुरू कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 3 कितना आएगा, कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। हम इसको चेक करना है ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कॉस पाई बाय 3 मतलब ये बन गया 60 ना, ये साइन 60। अगर ये कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये होता है √3/2। तो ये तो आई थिंक नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव आ रही है ना। देखो याद करो मैंने क्या समझाया, ये ऐसा क्यों होता है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका आंसर होता है -x। सेम वे से अगर इस फंक्शन का आंसर नेगेटिव है तो देयरफॉर ये जो मॉड x है ना, ये जो मॉड x है इसका आंसर पता कितना होगी, नेगेटिव है तो इसके आगे क्या लगेगा माइनस। ये याद रखना, यानी कि हमारे fx की वैल्यू कितनी हुई -cos x प्लस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है ना, तो प्लस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। हमें क्या फाइंड करना है पाई बाय 3, एफ डैश पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3। अब आपको पता ही है इसकी वैल्यू, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, ये होता है 1/2, तो √3 + 1/2। तो एक बार आंसर चेक करने दो, देखो बस ये आप समझ लो। तो यस, ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप ये मॉड वाला कंसेप्ट आप समझ पाए हो। और ये मॉड वाले क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पहले पेपर में ज़्यादा नहीं है, बट आजकल ये पेपर में आ सकते हैं, आपने बहुत ध्यान से करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली थोड़ा सा अजीब तरीके का है। एक कर्व दी हुई है बट हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो कर्व दी हुई है इस तरह से, √x + √y = 1। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना तो कर लेते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना हमें आता है। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बस डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि वो नए क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नए क्वेश्चन मतलब ये होता है कि आपने पहली बार पढ़े तो आपको कंफ्यूजिंग लगे। उनका मोटिव बस यही होता है कि बच्चे को जो है वो थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पिछले क्वेश्चन बस देख के रट्टे मार के आगे और पेपर कर देगा। अब CBSE का जो टारगेट है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो मैथ्स के पेपर को जो है वो क्रैम करें। तो डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव देखो कितना होगा, 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जस्ट आपकी नॉलेज के लिख देता हूँ एक बार, देन डेरिवेटिव फंक्शन। फंक्शन कौन है यहाँ पर x। सेम वे से यहाँ पर भी 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये मैं हमेशा इसलिए लिखता हूँ कि बच्चों को ना नॉर्मली जब भी हम
मतलब पढ़ाते हैं तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0। तो बच्चों का पहला क्वेश्चन यही होता है यार यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हमेशा लिखता हूँ इसको। तो यहाँ पर 1/2 एक्स की पावर -1/2, 1/2 वाई की पावर -1/2, साथ में यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, 1/2 वाई की पावर -1/2 डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो -1/2 एक्स की पावर -1/2, ये कट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर कितना है माइनस है और x की पावर -1/2। अब ये जो है ये भी नीचे कर दो, y की पावर -1/2। अगर ये माइनस बुरे लग रहे हैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब ये माइनस जो है ये ऊपर चला गया, ये y पॉजिटिव में आ गया और x नीचे आ गया, वो भी पॉजिटिव हो गया। मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं एक ही रूट में लिख सकता हूँ। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट 1/4 पर। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो पॉइंट कितना है 1/4, 1/4। x कितना है, y कितना है 1/4, x भी कितना है 1/4। तो ये तो आपस में कट ही गया, तो मेरे हिसाब से -1 इसका आंसर आ गया। और मैं लिख देता हूँ, फिर आंसर चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यस, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आई थिंक अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं, हम बस लास्ट में की हैं बातों वाले क्वेश्चन रह गए हैं। इफ़ एफ, अब देखो इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूज ऑन इट्स डोमेन, डोमेन का मतलब है इनपुट, मतलब जहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन है, मतलब जहाँ पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर मतलब क्या है कंटिन्यूस है, देन मॉड एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। तो वैसे आपको पता है कि मॉड फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है ट्रू। ट्रू क्यों है मैं लिख देता हूं, एज मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो मॉड फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस। तो ये तो बातों वाले क्वेश्चन ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबका डेरिवेटिव हमें आता है, डिफरेंशिएबल ही पूछा ना, यस। tan का डेरिवेटिव आता है, सीकेंड का डेरिवेटिव आता है, कॉट का डेरिवेटिव आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में ट्रू है, इसमें कुछ भी वो बड़ी बात नहीं वो पूछ रहे, तो ना इसमें कुछ लिखने को है। क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबल का मतलब ध्यान से देखो, हमें हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ f डॉट जी इज अ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a देन f एंड g। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा कि f डॉट g जो है वो कंटिन्यूस है, f एंड g आर सेपरेटली कंटिन्यूस। ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये कोई जरूरी बात नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम्पल है मेरे पास, लेट f(x) लिख लो, sin x एंड gx लिखो आप cot x, ठीक है। तो नाउ अब देखो, नाउ f डॉट जी, f डॉट जी का मतलब है f(x) इंटू जी एक्स। इसका मतलब क्या बना sin x इंटू cot x। तो sin x इसको लिख लो आप cos x बाई sin x। अब आपको पता है ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना रह गया f। तो नाउ तो यहाँ तो देयरफॉर f डॉट जी मतलब cos x, मतलब cos x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये कंटिन्यूस है, बट ये जो हमारा gx है इज नॉट
कंटिन्यूस, इसका हमने आज ही क्वेश्चन भी किया था, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो, और इसको ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि कॉस बाय साइन होता है और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हुई, फॉल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई कंटिन्यूस है तो वो सेपरेटली भी कंटिन्यूस होंगे, वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। आई होप तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर हमारी वीडियो जो ख़त्म है। तो इस तरह से हमने 3 वीडियोस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन कर लिया है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता आया हूँ, प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस समझो। ये 2 बुक्स करने से आप 100 आउट ऑफ 100 मतलब 80/80 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आप दिल से पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, मेरे मतलब देखो हमारे चैनल पर आपको पता है एनसीईआरटी का सोल्यूशन बहुत डिटेल्ड में पढ़ा है, मतलब मैंने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को समझाया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, और इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर हो चुका है वैसे, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन करेंगे। मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छे से ऐसा काम जो है वो करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।